मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं TV10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मंगलवार को मथुरा के कोसीकला क्षेत्र की ग्राम पंचायत फालेन क्षेत्र के 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण बिजली की आपूर्ति न मिलने से परेशान होकर विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता के कार्यालय पहुंचे, जहां विद्युत विभाग के अधिकारी जन सुनवाई के निर्धारित समय पर कार्यालय से नदारद रहे। इस दौरान ग्रामीणों को करीब 2 घंटे बिजली की शिकायत से परेशान होकर अधिशासी अभियंता के कार्यालय में इंतजार करना पड़ा, लेकिन कोई भी अधिकारी ग्रामीणों की शिकायत को सुनने नहीं आया। ऐसे में बिजली विभाग के अधिकारियों की मनमानी साफ देखी गई। विद्युत अधिकारियों के न पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान कैलाश चौधरी के नेतृत्व में बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाकर ग्रामीणों में मौजूद मीडिया के माध्यम से बिजली विभाग के अधिकारियों और प्रशासन से बिजली की समस्या से निजात दिलाने की मांग रखी। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत फालेन के गांव सुपाना, राजागढ़ी, नगला हसनपुर में बिजली न आने से किसान काफी परेशान हैं। मतलब इतना समस्या आप रुके हुए हो? समस्या लगभग 1.5-2 महीने रुकेगी और ये हमारे सभी जो गांव हैं 15-20 गांव में इतनी समस्या हो रही है। पहले तो हमारी जो शहर की मशीन थी, जो हमारी मशीन थी हमारी, वो चेंज करके शहर की तरफ कर दी और जो शहर की खराब थी वो देहात में कर दी। हमने उसके बारे में बात करी थी पहले। फिर अब ये हमारी लाइट हरिपुरा से जोड़ देगी। हरिपुरा पे हम फ़ोन करते हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ रहता है, कोई समस्या का समाधान ही नहीं होता। और उसके बाद हम जय साहब से बात करें, SDO साहब छाता हैं, उन पे चार्ज है यहाँ, वो वहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, वहाँ भी कोई सुनाई नहीं है। एक्शन साहब के पास कम से कम 50 कॉल करिए, एक बार हेलो करिए, हेलो करने के बाद फ़ोन काट दिया है और फ़ोन उठा नहीं रहे हैं। तो समस्या का समाधान हो, हम तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं बिजली विभाग से, हमारा ये समाधान हो। और नहीं होगा तो सभी काम ये सभी जोरदारी से आएंगे यहाँ। अभी तो हम जितने भी हैं ये मतलब बहुत एक निवेदन करने का है। फिर हम यहाँ सभी धरना प्रदर्शन करेंगे और यहाँ बैठेंगे और बिल्कुल हम लाइट, जब लाइट रहेंगे तो एक काम करो, लाइट को काट ही दो। फिर हम तो ये कह रहे हैं, हमसे कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो फिर हमारे लाइटें बिल्कुल काट दे बंद। हम तो बिना लाइट के ले लेंगे। अब लाइट भी दे रहे हैं, कहने में अभी हम आ रहे हैं, 7 घंटे के लिए लाइट आती है और 2 घंटे के लिए लाइट चली जाती है। आप पता है गांव में सभी परेशान हैं, किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, ये सब यही सोचते हैं कि आराम से रात में तो सो जाएं। दिन में तो पूरे दिन हवा करते करते ऐसे हाथ से ही हिलाते हिलाते दिन निकालते हैं। पूरा देहात, पूरा ग्रामीण क्षेत्र हमारा जितने 15-20 गाँव में बिल्कुल परेशान है। तो हम ये कह रहे हैं, या तो हमारे अधिकारी सुनवाई करें और नहीं करेंगे तो हमसे मना करें कि हम तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं करेंगे। तो उसका समाधान फिर हम मिलजुल के हम सभी गाँव इकट्ठे होंगे उसका समाधान यहाँ बैठे के। धन्यवाद। क्या धमकी भी वगैरह मिली है आपको? धमकी तो ये तेजी में बात कर रहे हैं। हम एक्सेस साहब से हम निवेदन कर रहे हैं और वो हमसे तेजी में बात कर रहे हैं। मेरे पास इतने फीडर है, मेरे पास ये है, मेरे पास, अरे ये है तो तुम्हारी ड्यूटी है, नहीं तो ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये तो तुम करेंगे ना। संतुष्टि जवाब नहीं दिया अभी हमारी। अब कितने देखो आप सभी गाँवों से आए, ये चाचा ताऊ नौजवान भाई सभी आए। किसी को कोई भी समस्या का समाधान करना चाहिए अधिकारी को। अधिकारी का मतलब ये ना कि वो तड़ी में बोलें या तड़ी में बात करें, उनका ये है कि हमें समझाना चाहिए, हमें बताना चाहिए क्या परेशानी है। और 2 महीने हो गए, अब हम आए, अब कह दिया कि तुम्हारी लाइट छुड़वा रहे हैं। अब लाइट छूट जाएगी, हम घर पहुँचेंगे, लाइट चली जाएगी। तो इन्होंने ड्रामा कर रखा है, कोई ड्रामा से परेशान है हमारा पूरा एरिया, पूरा जो हमारे 15-20 गाँव है सब परेशान है। और हमारे फीडर में तो मल्लगढ़ी है बेटा, 1 मिनट रुक जाओ रे। के जो फीडर में गांव आते हैं सारे गांवों के लोग हैं, काफ़ी आक्रोश है यहाँ के लोगों में, क्योंकि पिछले 2 महीने से जब से गर्मियाँ चालू हुई हैं बिजली की अवस्था बिल्कुल ख़राब है। और अब 3-4 दिन से जो उन्होंने SDO फीडर यहाँ से बदल दिया है, उसी से चेंज करके हरिपुरा पहुँचा दिया है। तो लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है। गर्मी का समय है, प्रत्येक को रात को लाइट चाहिए, मच्छर भी हैं, गर्मी भी है। बस लाइट आएगी 8 बजे 10 बजे काट देंगे, तो सुबह 6 बजे आती है, फिर पूरे दिन नहीं आती है। बहुत ज़्यादा व्यवस्था खराब है। मुझे समझ में नहीं आता है 2017 से 2022 तक जब BJP गवर्नमेंट थी, यहाँ के मथुरा से विधायक श्रीकांत शर्मा के ऊर्जा मंत्री थे, तब लाइट जो यहाँ 24 घंटे या 22 घंटे आती थी। अब क्या हो गया है, गाँव ग्रामीण क्षेत्रों को 8 से 10 घंटे बिजली नहीं मिल रही है पूरी तरह से। भाई गाँव जो लोग हैं वो बहुत मेहनती हैं, खेती का भी काम होता है, रात में 4 से घंटे सोने के लिए चाहिए। अगर वो नहीं सोएंगे तो बीमार होंगे, बीमारियाँ फैलेंगी। तो यही कहने के लिए यहाँ है कि आखिर क्या समस्या है हम लोगों के साथ।
हमारे गाँव कौन मिला यहाँ पर, कोई मिला नहीं ज़्यादा मिला? है, बिजली का जो बिल जमा करते हैं उनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा है, 70 से 80% बिल जमा होते हैं। फिर क्या कारण है? बिजली की कोई समस्या है तो उसे बताएं, दूर करें उस समस्या को। जनता को क्यों ऐसे गर्मियों में परेशान कर रहे हैं, क्यों मार रहे हैं? तो हम आक्रोशित होकर यहाँ आए, या तो हमारी सुनवाई हो, नहीं तो हमें इस तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे। और निश्चित रूप कौन से- मिला यहाँ पर, मतलब यहाँ मिला पर नहीं? कोई नहीं मिला, कोई अधिकारी है ही नहीं यहाँ पे। कोई जेई है, वो अलग फील्डर पे है, वहाँ वो आ ही नहीं रहा है। तो कितने घंटे हो गए आपको बैठे बैठे यहाँ पर? कितने घंटे हो गए आपको बैठे बैठे यहाँ हमको पर? अलग से 3 घंटे हो गए। यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं कोई आया? अधिकारी नहीं, एमडी सर तक फोन कर लिया है, लेकिन कोई भी आश्वासन ऐसा नहीं मिल रहा है कि हाँ हम रुके हैं, या कोई अधिकारी आ रहा है, किसी से बातें होंगी, समस्या का समाधान होगा नहीं होगा। क्या करें? तो क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? हम तो चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो। अगर नहीं होता है तो हम लोग अभी तो सिर्फ धरना प्रदर्शन बैठेंगे, पर आमरण अनशन भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे। क्योंकि अगर आज के जीवन में बिजली की बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता है, इसके बगैर कुछ भी नहीं है। अब लोग गाँव में दिन में खेती कर रहे हैं, धानों का काम चलने वाला है, रात में वो नहीं सोते हैं, मच्छर खाते हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, इन सब का क्या होगा भाई? आखिर क्या हो गया ऐसी बिजली को? कहा मथुरा जिले की बिजली की समस्या है या पूरे उत्तर प्रदेश में समस्या है, पूरे देश में समस्या है? वैसे तो बिजली को कह रहे हैं कि हमारे पास तो बहुत ज़्यादा बिजली है, लेकिन क्या हो रहा है समझ से बाहर है। अगर कहीं कोई अवस्था है, कोई समस्या है, तो समाधान करने का कष्ट करें भाई। बहुत लोगों में आक्रोश है, जनता बहुत बुरी तरह से पीड़ित है। मेरे अधिकारियों से हम आपके माध्यम से गुहार लगाते हैं कि हमारी समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान हो, निस्तारण हो। धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।